चलिए अब आगे चलते हैं। मान लेते हैं अब इंटीरियर एंगल की ओर चलते हैं। इंटीरियर एंगल मतलब कि एल और एम के बीच का एंगल, मतलब जैसे इन दोनों के अंदर का इस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच का एंगल को इंटीरियर एंगल। जैसे इंटीरियर क्या है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। पहले मैं इन सबका नाम दे देता हूँ, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, पहले इंटीरियर एंगल कहते हैं उसको, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, एल और एम के बीच के एंगल को इंटीरियर। जैसे यहाँ पे क्या है 4 3 6 5, कोण 3, कोण 4, कोण 5 एंड 6, ये सब क्या है आपका इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। इंटीरियर एंगल हो गया, समझने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल 1 2 8 7, मतलब कि इन दोनों इन सबको छोड़ के, मतलब आउटसाइड। इंटीरियर मतलब अंदर साइड, एक्सटीरियर मतलब बाहर से, इतना याद रखना है, ठीक है। इंटीरियर अंदर की बात हो रही है, एक्सटीरियर बाहर की, इंटीरियर को छोड़ के बाहर की बात। जैसे 1 2 8 7, कोण 1, कोण 2, कोण 7 एंड कोण 8, ये सब क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कर देते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर इसे कहते हैं। जैसे इंटीरियर एंगल समझ गया ना, इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। अब अल्टरनेट इसमें जुड़ गया, क्या जुड़ गया, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कि मिडिल वन की बात करिए, मतलब कि बीच की बात हो रही है, लेकिन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। जैसे 3 कोण 3 इज इक्वल कोण 5, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये 70 होगा तो ये भी क्या होगा 70, ठीक है। मान लेते हैं ये अगर 110 आया, मतलब 110 आया डिग्री आया, तो ये भी क्या हो गया 110। ये दोनों हमेशा आपस में बराबर रहेगा। और फिर आगे चलते हैं, कोण 4 इज इक्वल कोण 6। अब ये और ये मतलब कि आपस में कोण 6 कोण 4, ये दोनों आपस में बराबर होगा। मान लेते हैं ये अगर 80 हुआ तो ये भी क्या होगा 80 होगा, और ये 90 ये 70 हुआ तो ये भी क्या होगा 70 होगा। वैसे ही आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। जैसे ये इंटीरियर होगा उसी तरह एक्सटीरियर होगा, ठीक है। एक्सटीरियर में देखते हैं हम लोग। जैसे ये 3 का 4 आया, 4 का 7 आया, इसी तरह 1 का 7, 3 2 का 8, कोण 1 इज इक्वल कोण 7 और कोण 2 इज इक्वल कोण 8। ये दोनों क्या होगा आपस में, कोण 7 जितना कोण 1 जितना होगा उतना कोण 7 होगा, ठीक है। कोण 1 जितना होगा उतना कोण 7 होगा, ठीक है। कोण 2 जितना होगा उतना कोण 8 होगा, समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमेशा क्या होता है आपस में, कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होता है, कोण 3 कोण 5 बराबर होता है, ठीक है। कोण 1 कोण 7 आपस में बराबर होता है। किस में होता है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। कोण 2 कोण 8 किसमें किस एंगल में बराबर होता है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स चलते हैं हम लोग।
ये इम्पोर्टेंट है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे कॉन 1 इज इक्वल कॉन 5, कॉन 2 इज इक्वल कॉन 6, ये आपस में भी बराबर होते हैं, जैसे कॉन 1 इज इक्वल कॉन 5। अगर मान लेते हैं ये जो लाइन है यहाँ पे एक कोण बनता है ना, यहाँ पे एक कोण बनता है, आपस में बराबर नहीं होगा। ये कोण अगर मान लेते हैं 45 बनता है तो ये कोण 45 नहीं बनेगा। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग अगर ज्योमेट्री बॉक्स है तो आप लोग इसको यूज करके देख सकते हैं, 90 डिग्री बना के 45 बना सकते हैं, 90 डिग्री बना करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 45 नहीं, मतलब कि दो एंगल के बीच 90 डिग्री बनाना है, उन दोनों को ट्राई करना है, देखना है कि कौन सा एंगल आ रहा है, ठीक है। ठीक, कॉन 1 इज इक्वल कॉन 5, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। फिर कॉन 2 इज इक्वल कॉन 6 नहीं होगा, अगर ये और ये बराबर होगा तो ये और ये बराबर नहीं होगा। मान लेते हैं ये, इस लाइन को यहाँ पे खींच देता हूँ, ये लाइन इधर से ये है, ये लाइन है ना, ये मान लेते हैं, मान बन गया आपका 70, ठीक है। तो 70, तो इस पार बनेगा कितना, इस पार बनेगा कितना 110, ये बनेगा कितना 110, टोटल मिला के तभी कितना होता है 180 होता है ना, 180 होता है कि नहीं। उसी तरह आप लोगों को इसको प्रूफ करके देखना है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। कॉन 1 इज इक्वल कॉन 5, तो फिर क्या होगा, कॉन 2 इज इक्वल कॉन 6, फिर उसी तरह कॉन 3 इज इक्वल कॉन 7। ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि ऊपर से नीचे डायरेक्ट, ठीक है। कॉन 4 इज इक्वल कॉन 8, यही है बेसिक, आप लोग को यही सिर्फ याद रखना है, भूल जाते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं मैथ्स में। अभी इस तो यहीं तक क्लियर छोड़ दीजिए ना, अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद मैथ्स सॉल्व करेंगे, ठीक है।